दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू इन्फिनिटी। तो दोस्तों, आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग क्या होगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग क्या होगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट। इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट किसमें दोस्तों, तो एटॉमिक और मोलिकुलर ऑर्बिटल में। एटॉमिक और मोलिकुलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं, उसी अरेंजमेंट के प्रोसेस को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसेल वाइज लिखना। और प्रेजेंट टाइम में दोस्तों कितने तरह के सबसेल पाए जाते हैं, तो प्रेजेंट टाइम में दोस्तों 4 तरह के सबसेल पाए जाते हैं। तो सबसेल कितने होते हैं दोस्तों, तो सबसेल प्रेजेंट टाइम में 4। और किसी भी सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रख सकते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए दोस्तों, 4 तरह के सबसेल होते हैं, एस, पी, डी एंड एफ। तो एस सबसेल में दोस्तों हम मैक्सिमम 2 रखते हैं, पी में दोस्तों 6, डी में 10 और एफ में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रख सकते हैं दोस्तों, 14 रख सकते हैं। एस सबसेल में दोस्तों मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में कितने रख सकते हैं दोस्तों, 14। ओके दोस्तों, जैसे मान लेते हैं कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है दोस्तों, आपको मिलता है, जैसे मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने लिखा 2s2। इस 2s2 में ये 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, तो देखिए दोस्तों, ये जो 2 है, ये 2 आपका ऑर्बिट नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ये आपका ऑर्बिट नंबर, ये जो s लिखते हैं दोस्तों, ये आपका सबसेल को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो 2 लिखे हैं पावर में, ये आपके इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, ये होगा इलेक्ट्रॉन्स। ओके दोस्तों, जैसे 2s2 में हर एक पॉइंट के 2 का मीनिंग ऑर्बिट नंबर रिप्रेजेंट, s आपका सबसेल, और जो 2 लिखते हैं पावर में, ये किसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंट करता है। ओके दोस्तों, तो देखिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर मान लेते हैं कि कोई भी कॉम्पिटिटिव का एग्जाम दे रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से 2-3 क्वेश्चन आपके अगर पूछे जाते हैं, तो सबसे पहला काम क्या है दोस्तों, अगर आपको एनर्जी लेवल डायग्राम याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो आपको क्या करना है, 10 से 15 सेकंड लगेंगे उस डायग्राम को आपको बनाने में। एक पॉइंट और आप लोग जान लीजिए कि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स नंबर ऑफ ऑर्बिट्स नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इज इक्वल टू होता है दोस्तों नंबर ऑफ सबसेल। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेल होते हैं दोस्तों। ओके, जैसे मान लेते हैं दोस्तों, अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने सबसेल होंगे दोस्तों, एक ही सबसेल, जिस सबसेल का नाम क्या होता है, 1s। सेकेंड ऑर्बिट में 2 सबसेल होते हैं दोस्तों, 2s 2p। थर्ड में कितने होते हैं दोस्तों, 3s 3p एंड 3d। चौथे ऑर्बिट में कितने सबसेल होते हैं दोस्तों, 4s 4p 4d एंड 4f। पांचवें ऑर्बिट में कितने सबसेल होंगे दोस्तों, इसमें भी 4 ही सबसेल होते हैं, क्योंकि सबसेल कितने पाए जाते हैं दोस्तों, 4 ही पाए जाते हैं। तो 4 के बाद जितने भी 4 5 6 कोई भी लीजिएगा, तो उसमें सबसेल कितने हो जाएंगे, 4 ही हो जाएंगे। इसमें होते हैं 5s 5p 5d और 5f। ओके दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, अगर ये पॉइंट जब हमको आइडिया लग जाए कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने सबसेल, सेकंड ऑर्बिट में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, इससे हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं दोस्तों। क्या बनाते हैं दोस्तों, एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम। तो देखिए दोस्तों, कैसे हम लोग बनाते हैं, तो फर्स्ट में 1s, सेकंड में 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d एंड 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f। इस तरह से आप क्या कीजिएगा, एक अरेंजमेंट कर लीजिएगा।
अरेंजमेंट करने के बाद दोस्तों क्रॉस कटिंग कीजिएगा इस तरह से, ऐसे क्रॉस कीजिए। इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों, आसानी से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखिए बनाने के बाद क्या कीजिए दोस्तों, ऊपर से नीचे की तरफ हम लोग देखेंगे, तो ऊपर से नीचे की तरफ देखिएगा दोस्तों, तो सबसे पहला क्या आया 1s, 1s के बाद क्या आया दोस्तों 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद क्या होगा दोस्तों 4s, 4s के बाद क्या होगा दोस्तों 3d, 3d के बाद क्या होगा दोस्तों 4p, 4p के बाद क्या आएगा दोस्तों 5s, 5s के बाद दोस्तों 4d, 4d के बाद क्या होगा दोस्तों 5p, 5p के बाद क्या होगा दोस्तों 5p के बाद 6s। इसको अगर आप याद कर लेते हैं, ये जो आपकी एनर्जी डायग्राम है, अगर इसको याद कर लेते हैं तो आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो कोशिश कीजिएगा इसको याद करने का। अरे क्यों नहीं याद कर सकते हैं, हो सकता है कि नहीं जी। जैसे हम मैंने अगर हमको मोबाइल नंबर, किसी भी लड़के या किसी भी लड़की का मोबाइल नंबर देखते हैं 10 डिजिट का होता है, इजीली याद हो जाता है। तो वैसे ही ये आप तो काम, आपके काम का चीज़ है। इससे 2-3 क्वेश्चन अगर मान लेते हैं नीट में पूछे जाए या जेई में या किसी भी कॉम्पिटेटिव में अगर पूछे जाते हैं, तो ये तो आपको छूट जाएगा। जैसे हम लोग मोबाइल नंबर याद करते हैं, आसानी से याद हो जाता है, तो ये क्या होगा, इसको आप क्या कर सकते हैं ईजिली, आसान 1-2 बार अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो याद हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब जैसे हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, जैसे मान लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको लिखना है सोडियम का। तो सोडियम देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्तों 11। तो सबसे पहले क्या आ रहा है 1s, इसके बाद 1s में कितना 2, 2s2, 2p6, 3s1, काउंट कीजिए दोस्तों 2, 2, 4, 6, 10 और 1 11। ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट, ये आपका सेकेंड ऑर्बिट, ये आपका क्या होगा थर्ड ऑर्बिट। तो जो लास्ट ऑर्बिट होता है दोस्तों, उस लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इस सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 है। ओके दोस्तों, जैसे मान लेते हैं कि मैग्नीशियम 12 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, इलेक्ट्रॉन 12, तो इसका कैसे लिखिएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट, ये आपका सेकेंड, ये लास्ट ऑर्बिट। तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएगी दोस्तों 2। जैसे मान लेते हैं दोस्तों आपको लिखना है क्लोरीन 17 का, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे दोस्तों 17। तो कैसे लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। देखिए दोस्तों ये आपका फर्स्ट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। तो थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं दोस्तों, तो 5 और 2 कितने हैं 7, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। ओके दोस्तों, तो अगर इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को दोस्तों हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जिस हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको रिडक्शन करते हैं, जिस रिडक्शन को हम लोग नाम दे देते हैं दोस्तों नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों, नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि आपको नोबेल गैस याद होना चाहिए। अगर नोबेल गैस याद है, नोबेल गैस का एटॉमिक नंबर, उसका पोजीशन, तो ईजिली आप क्या कर सकते हैं नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। इतने लिखने का आपको ज़रूरत नहीं है। जो आपके पॉइंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में से मान लेते हैं कि अबव 50 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है या किसी का भी लिखना है, तो नोबेल गैस से हम लोग आसानी से चुटकी बजाते हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कर सकते हैं दोस्तों लिख सकते हैं। तो नोबेल गैस कौन कौन से होते हैं, तो पहला नोबेल गैस होता है दोस्तों हीलियम, सेकंड नियॉन, थर्ड आर्गन, फोर्थ हो गया क्रिप्टन, नेक्स्ट दोस्तों जेनन, और फिर क्या हो गया रेडन। अब इसका एटॉमिक नंबर भी देखिए दोस्तों, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियॉन 10, इसका 18, आर्गन 18, क्रिप्टन 36, जेनॉन 54 और रेडॉन कितना होता है दोस्तों 86। एक्सेप्ट हीलियम, क्योंकि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है दोस्तों 1s2। एक्सेप्ट हीलियम ये सभी का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है दोस्तों, तो NS2 NP6
और n यहाँ से हम लोग लेंगे n की वैल्यू n जो होगा दोस्तों, ये आपके n की जो वैल्यू होगी n इक्वल टू 2 to 6 लेंगे दोस्तों, 2 से लेकर 6 के बीच में। अब यहाँ पे इसका पोजीशन भी याद रखना है कि कौन सा एलिमेंट, कौन सा इनर्ट गैस किस पोजीशन पे। तो हीलियम आपके फर्स्ट पोजीशन पे है दोस्तों, नियोन आपके सेकेंड, आर्गन थर्ड, क्रिप्टन फोर्थ, जेनॉन फिफ्थ और रेडॉन का पोजीशन क्या है दोस्तों, 6 पे है। अब देखिए कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबेल गैस लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं दोस्तों, हमको लिखना है कैल्शियम 20 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इससे जस्ट पहले देखेंगे, इससे जस्ट पहले यानी इससे प्रीवियस नोबेल गैस। तो इससे प्रीवियस नोबेल गैस क्या है दोस्तों, ये यहाँ पे इसकी एटॉमिक नंबर 20 है, तो 20 से पहले क्या आएगा दोस्तों, आर्गन। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, आर्गन लिख देंगे। और आर्गन जैसे ही लिखे तो आर्गन का पोजीशन क्या है दोस्तों, आर्गन का पोजीशन थर्ड है। तो थर्ड यानी यहाँ पे हमने 3s2 3p6 तक कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन भर दिया। तो 3p के बाद क्या आता है दोस्तों, 3p के बाद देखिए 3p के बाद क्या आएगा, 4s आएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इसका क्या हो जाएगा, 4s2। तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2। जैसे मान लेते हैं दोस्तों, हमको जिंक 30 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, इससे प्रीवियस, तो प्रीवियस कौन सा होगा दोस्तों, आर्गन ही होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर्गन 18। और यहाँ पे आर्गन लिखने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि हमने ऑलरेडी 3s2 3p6 कंप्लीट कर दिया। तो 3p के बाद क्या आता है दोस्तों, 4s आता है। और 4s के बाद क्या आता है, 3d। अब देखिए 18 है, 18 एस में कितना रख सकते हैं, 2, तो ये 20 हो गया। अभी मेरे पास कितना बच्चा है, 10। तो 10 हम लोग कहाँ पे रख दिए, डी में, 3d10। तो ये आपका हो गया जिंक का। जैसे हमको लिखना है दोस्तों जिरकोनियम 40 का, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉन का लिखते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 14। तो जिरकोनियम 40 से पहले, जस्ट पहले कौन सा इनर्ट गैस है दोस्तों, क्रिप्टन है। तो क्रिप्टन यहाँ पे लिख दिए, क्रिप्टन 36 को कितने नंबर पे हैं दोस्तों, चौथे नंबर पे। यानी यहाँ पे हमने ऑलरेडी 4s2 4p6 भर दिए। तो 4p के बाद क्या आता है दोस्तों, देखिए 4p के बाद आता है 5s और 5s के बाद आता है 4d। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5s और 4d। अब देखिए 36 तो कंप्लीट हो गया, बचा कितना दोस्तों, 4। तो 2 हम 5 में रख देंगे, 5s2 और यहाँ पे 4d2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए दोस्तों, 40। ओके दोस्तों, क्लियर समझ में आ रहा है। जैसे मान लेते हैं दोस्तों, अगर हमको रुबिडियम 37 का लिखना है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं दोस्तों, 37। अब देखिए इससे जस्ट पहले इनर्ट गैस कौन सा है दोस्तों, क्रिप्टन है, 36 लिखेंगे। और क्रिप्टन के बाद क्या आएगा दोस्तों, 5s और हम मेरे पास बचा इलेक्ट्रॉन कितना, 1। तो क्या हो जाएगा, 5s1। ओके दोस्तों, बहुत बच्चों को प्रॉब्लम क्या होता है दोस्तों, कहाँ पे बच्चे फेस करते हैं, ज़्यादा गलती होने की चांसेस बच्चों की कहाँ पे होती है। तो जो अब हम 3D यानी डी ब्लॉक एलिमेंट का जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं डी ब्लॉक का, उसी में बच्चों की ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और डी ब्लॉक में खासकर जो केटायन आपको दे दिया, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। जैसे मान लेते हैं कि दोस्तों, अगर हमको जिंक 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यही आपको ज़्यादा क्रिएट करता है दिक्कत बच्चों को। तो जिंक 2+ का, ये जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है दोस्तों, 30। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किसका लिखते हैं, बार बार मैंने बोला इलेक्ट्रॉन का। तो इसमें एक क्या है, लॉस किया है दोस्तों, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 28। अभी आप बताइए कि इलेक्ट्रॉन का लॉस इनर सेल से होगा कि आउटर सेल से। जो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन जो लॉस करता है वो पहले कहाँ से करेगा दोस्तों, आउटर सेल से करेगा, यानी आउटर ऑर्बिट से करेगा। इलेक्ट्रॉन का जो लॉस होता है कहाँ से होता है दोस्तों, आउटर ऑर्बिट से होगा, ठीक है। अब देखिए, जब भी आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो, तो आपको क्या करना है कि इसका न्यूट्रल जो जिंक है, प्रैक्टिस कीजिएगा, जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो अपने आप लिख दीजिएगा। इसका जो न्यूट्रल डी है, न्यूट्रल एलिमेंट जिंक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए दोस्तों। तो इसका आर्गन 18 और इसके बाद क्या होता है दोस्तों, 4s2 और क्या हो गया, 3d10। अब बताइए आपसे, ये जो मैंने शुरू में आपको बोला कि ये जो हम 4 लिखते हैं और ये 3 लिखते हैं, किसको रिप्रेजेंट करता है,
ऑर्बिट को, ये आपको किसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, ऑर्बिट नंबर को, ये भी आपको किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑर्बिट नंबर को। तो इसमें आप बताइए कि फोर्थ इनर है कि थ्री इनर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आउटर ऑर्बिट हो जाएगा, आउटर ऑर्बिट। और ये आपका क्या होगा दोस्तों, इनर ऑर्बिट, इनर ऑर्बिट। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो लॉस होगा, कहाँ से लॉस होगा, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस किया जाएगा तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो होगा आउटर सेल से यानी आउटर ऑर्बिट से लॉस होगा, फिर इनर से। तो हमको कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस कराना है, देखिए दोस्तों कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस कराना है इसमें, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस कराना है, दो। तो दो कहाँ से सबसे पहले होगा दोस्तों, 4s से। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 4s0। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आर्गन 18 4s0 3d5। तो आपसे क्या किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है कि जिंक 2+ में डी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो इसमें जो डी इलेक्ट्रॉन होगा दोस्तों, तो डी इलेक्ट्रॉन इसमें कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके दोस्तों, जैसे मान लेते हैं कि नेक्स्ट अगर एग्जांपल हम आपको दे फेरस आयन Fe2+, तो जिसका एटॉमिक नंबर जानते हैं कितना होता है दोस्तों, 26। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इसमें इलेक्ट्रॉन आपका हो गया 24। तो गलत नहीं हो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके न्यूट्रल एलिमेंट लीजिए, न्यूट्रल स्पेसीज यानी 26, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। तो आर्गन 18 4s2 3d6। ओके दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन कितना लॉस कर रहा है ये जो फेरस है, इलेक्ट्रॉन कितना लॉस कर रहा है, ये आपका 2 लॉस कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का लॉस जो होगा कहाँ से होगा, पहले हम लोग आउटर से करेंगे फिर इनर से करेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा दोस्तों आर्गन 18, ये आपका क्या हो जाएगा 4s0 3d6। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे इस फेरस में अगर पूछेगा कि डी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो डी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे दोस्तों, तो डी इलेक्ट्रॉन आपके पास 6 हो जाएंगे। ओके दोस्तों, कुछ और एग्जांपल देखिए, अप टू द 30 मतलब 1 से 30 के बीच में दो आपके पास एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, एक्सेप्शनल किसके किसके होते हैं दोस्तों, तो क्रोमियम 24 का होता है। कैसे लिखते हैं इसका, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और यहाँ पे हो जाता है दोस्तों 4s1 3d5। यही आपका जो है ये क्यों ऐसा होता है, तो क्योंकि ये दोस्तों क्या है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल। और हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल होता है वो पार्शियल फील्ड से क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर आपके पास कॉपर 29 का भी सेम है, जैसे ही लिखते हैं दोस्तों 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका फुल्ली फिल्ड होगा। फुल्ली फिल्ड जो है डी सबसेल फुल्ली फिल्ड होगा, जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी दोस्तों, इंक्रीज कर जाती है। तो ये अप टू द 30 में ये दो आपके पास एक्सेप्शनल मिलेगा कंडीशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, जिसको आपको क्या करना है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। अब जैसे मान लेते हैं दोस्तों हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक और बताता हूँ आपको, जैसे आपको लिखना है क्रोमियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, और इसका एटॉमिक नंबर जानते हैं कितना होता है दोस्तों, 24। तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किया दोस्तों, 3। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं आपके पास, 21। तो मैंने क्या बताया कि आप सबसे पहले इस तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, जब प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी तो आप आसानी से किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, चाहे वो डी ब्लॉक एलिमेंट हो। डी ब्लॉक में थोड़ा सा बच्चे बार बार गलतियां करते हैं, तो आपकी गलती नहीं होगी। तो सबसे पहला काम है इसके न्यूट्रल का लिखिए, क्रोमियम 24 का। तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, आर्गन 18, यानी इससे जस्ट पहले इनर्ट गैस कौन सा है दोस्तों, आर्गन। तो आर्गन कितने पोजीशन पे, तीसरे पे। तो यहाँ पे हम 3s2 3p6 लिख सकते हैं, लिख लिए। तो 3p के बाद क्या आता है दोस्तों, 4s, 4s के बाद क्या आता है 3d। अब ये एक्सेप्शनल है तो यहाँ पे हम 1 रखते हैं, और यहाँ पे हम कितना दोस्तों, d में कितना 5। अब देखिए इस जो क्रोमियम आयन है जो Cr3+ है, कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, 3। तो 3 सबसे पहले एक यहाँ से लॉस करेगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस किया, और बाकी 2 बचेगा वो यहाँ से लॉस करेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपका लॉस इलेक्ट्रॉन है। तो फाइनली इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, आर्गन 18 4s0 और 3d क्या हो जाएगा दोस्तों,
3 हो जाएगा। ये आपकी क्रोमियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।